जो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से किनारा करने वाले लोगों का हश्र हुआ है, जो आपने कहा है, चाहे वो जितने सारे लीडरों का आपने नाम कहा, एक और भी नाम थे कोल्हान में, कृष्णा मुर्मू जी, टेकलाल महतो जी, बहुत सारे ऐसे नेता रहे। शैलेंद्र महतो आपने कहा ही, सूरज मंडल का नाम आपने लाया ही, और इधर में से आप देख ही रहे, हेमलाल जी हों या फिर स्टीफन मरंडी जी हों या फिर हमारे स्वर्गीय साइमन मरंडी जी हों, सबों ने एक समय में, इन सारे लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से किनारा लिया था। लेकिन जो उनका रिजल्ट है वो तमाम जनता के सामने है। कुछ तो अपने या तो वजूद खो दिए, या फिर बहुत सारे लोग जो समझदार थे वो अपने वजूद पाने के लिए फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में आए। ये साफ दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि कोल्हान टाइगर वो कहे जाते थे, लेकिन वो कहे जाते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदौलत। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ही, जब कहिए कि एक शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी तरह से एक आत्मा है यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पीच 24 न्यूज़। मेरी बता दें आपको कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। एक जाने माने नेता हैं, वरिष्ठ नेता, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी केंद्रीय समिति सदस्य हैं, सब प्रवक्ता भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और इनके बारे में क्या बताएं, ये जाके 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से गोड्डा से जाके इन्होंने चुनाव लड़ा था। और बता दें कि एक लंबे सिरे से जाके हेमंत के सिपाही हैं, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में जो अभी उथल पुथल चल रही है उनसे क्या, जो कि चंपई सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि जाके हेमंत सोरेन ने सबसे ज़्यादा भरोसा जताया, जो कि अपने भाई को नहीं बनाकर, अपने पत्नी को नहीं बनाया, अपनी भाभी को नहीं बनाया, वो जाके चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी हेमंत सोरेन का विश्वासघात हुआ। क्या कहेंगे इस पर चंपई सोरेन को लेकर? देखिए कौशल जी, आपके न्यूज़ 24 चैनल को सबसे पहले हम बधाई देते हैं, और साथ ही जो सब्जेक्ट आपने आज सामने लाया है, तो चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता माने जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, या यूँ कहें कि हमारे बाबा विषम गुरु शिबू सोरेन जी के बाद दूसरे नेता के रूप में इनका पार्टी के अंदर सम्मान रहा। लेकिन वर्तमान समय में जो उन्होंने रास्ता चुना है, ये पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे परिवार के लिए बड़ा ही दुखद है कि उनके तरह का सम्मानित व्यक्ति, जिन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या नहीं दिया। संगठनात्मक अगर बात करें तो संगठन के अंदर भी उन्हें केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष होने का गौरव दिया। जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, सरकार में उन्हें मंत्री का पद दिया गया, और स्वयं हमारे हेमंत सोरेन जी भी उन्हें गुरु जी के बाद दूसरे एक गार्जियन के रूप में उनका सम्मान किया करते थे। और यही कारण रहा कि उनके पिछले कर्मों को, उनके राजनीतिक इतिहास को देखते हुए हमारे हेमंत सोरेन जी ने उन्हें इस्तीफा देने के बाद झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी उन्हें बैठाया। लेकिन बड़ा ये दुखद बात है कि जब लोगों को ये बात पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन दल के सबसे बड़े दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माननीय हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने का चुनाव से पहले घोषणा किया। राष्ट्रीय जनता दल ने भी साथ दिया, वाम दल ने भी साथ दिया, और सबों ने मिलकर के हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा और विधानसभा में बहुमत हासिल किया। और बहुमत हासिल के बाद लाजमी है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सरकार है, तो उनका भी चेहरा अब दुनिया के सामने से छिपा नहीं है कि जहाँ की भी राज्य में उनकी सरकार नहीं है, वो वहाँ के सरकार को येन केन प्रकारन, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी का बात हो, चाहे धनबल का उपयोग की बात हो, चाहे अपने केंद्रीय सत्ता के पावर की बात हो, उसकी बदौलत जहाँ भी उनकी सरकार नहीं रही, उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र है, पहला आपका पिछला उड़ीसा रहा, छत्तीसगढ़ रहा, आपका मध्य प्रदेश रहा, इन सारी जगह पर जो इनका कर्म है कि किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई लोकप्रिय राज्य सरकार को बेदखल, सत्ता से बेदखल किया जाए, यहाँ भी वही रूप रहा। और झारखंड में
हेमंत सोरेन जी के बढ़ते ग्राफ को देखकर, जनसेवा की भावना को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी उन्हें गलत आरोप में ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाया, जो एक इतिहास है कि एक मुख्यमंत्री रहते ज़बरदस्ती इस्तीफा लेकर जेल भेजा गया। और उस परिस्थिति में हमारे हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से चंपई सोरेन के साथ विश्वास जताया और उन्हें झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह से हेमंत सोरेन ने उनके सम्मान में कोई कमी किया। लेकिन वही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का लोग, अब उनकी आत्मा में जग गई। भाई आत्मा क्या है आपका? आत्मा में कहाँ से कुठाराघात हुआ? कहाँ आपके सम्मान पर हेमंत सोरेन जी ने आपको तोहमत लगाया? आपका ही तो सम्मान बनता था कि जब वो बेबुनियाद आरोप के आधार पर जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जेल भेजा गया, और उस समय जब आपने हेमंत सोरेन जी ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, बड़प्पन तो तब और दोगुना हो जाता कि जैसे हेमंत सोरेन जी का बेल हुआ था, आप अपना इस्तीफा पत्र लेकर के दौड़ते हुए जेल के गेट पर जाते। और जिस तरह से भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद भरत ने जिस तरह से राजगद्दी संभाली थी, और जब आपका भगवान श्री राम का क्या कहते हैं उसको, वनवास का काल जब पूरा हुआ, तो दीपावली जैसा त्यौहार मनाकर उन्हें सम्मानित ला करके फिर राजकुर्सी पर बैठाया गया। तो अगर ये बहुत ही चरित्रवान हमारे चंपई सोरेंदा थे तो इनको तो वो करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। लेकिन पार्टी झारखंड राज्य के हित में, झारखंडियों के सम्मान के हित में जो निर्णय लगा, उनका इस्तीफा लिया गया और फिर जिनको जनता ने मत दे करके मुख्यमंत्री के लिए चुना है, उनको कुर्सी पर फिर से काबिज किया गया। इसमें आत्मसम्मान ये एक ढकोसला है, एक थोथी दलील है, जिसे झारखंड की जनता कंप्लीट रूप से समझती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास भी रहा है कि आज तक इस जल जंगल जमीन, या यूं कहिए इस माटी की पार्टी के साथ जिसने भी धोखा किया है, उसके साथ झारखंड के आवाम और झारखंड की धरती उसके साथ न्याय करती है। वो कहीं का नहीं रहेंगे। हम कोई गलत लोकोक्ति से उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहेंगे और ये कहेंगे बहुत अच्छा बात, आप अपने दल से निकल करके उनके दल में गए हैं जहां से झारखंडियों का हित और विकास जिनको देखा नहीं जाता है, तो जनता स्वयं न्याय करेगी। क्या कहेंगे जब चंपई सोरेन ने जब मीडिया में कहा था कि हम एक नया पार्टी का गठन करेंगे, जो कि वो नहीं तो नया पार्टी का गठन किए और जाके वो बीजेपी में चले गए, और जो एक उनका नाम था कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपई दा, आज वो जाके बीजेपी में चले गए। क्या वो सम्मान फिर से कोल्हान टाइगर के नाम से उनको जाना जाएगा बीजेपी में? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कोल्हान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की धरती रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन का पद जिन्हें मिलता है उन्हें जनता सम्मान देती है। मैं कल गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष था, तो सारे ज़िले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने आदिवासी मूलवासी भाई थे, सबों का वैसा प्यार मिलता था। आज हम जिस पद पर हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आज हम ये सोचने लगे कि राजेश मंडल की प्रतिष्ठा ये बन गई है कि मुझे सारे लोग प्यार करने लगे हैं, तो शायद ही हमारी गलतफहमी होगी। आपको स्पष्ट बोल रहे हैं कौशल जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी उसे कहा गया है, और इस माटी की पार्टी के साथ जो गद्दारी करेंगे उन्हें यहाँ की माटी स्वयं न्याय देगी और स्वयं इंसाफ करेगा। एक डिजिटल न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि सूरज मंडल ने कहा कि हमसे ज़्यादा दुर्गति जाके चंपई दा को देखने का मिलेगा। क्या कहेंगे? एकदम जो कहा है, हमको लगता है कि शायद पहली बार अंतरात्मा से हमारे सूरज मंडल जी ने ये बात कही है। एक ज़माना था जब दिसम गुरु शिबू सोरेन और सूरज मंडल की जोड़ी मानी जाती थी, और एकीकृत जब बिहार था और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो पदाधिकारी कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो एक ज़माना था कि पूरे बिहार में बोलबाला था सूरज मंडल का। लेकिन आज आप देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद उनका क्या हश्र हुआ है, और उन्होंने कहीं न कहीं आप बीती अगर मीडिया के माध्यम से रखा है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आदरणीय सूरज मंडल जी धन्यवाद के पात्र हैं। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी तमाम बड़े नेता थे,
वो जाके जिस तरह से पार्टी के साथ बगावत करके जो पार्टी छोड़ा, आज वो नेता चाहे हेमलाल मुर्मू हो, चाहे स्टीफन मरांडी हो, चाहे शैलेंद्र महतो हों, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जाने जाते थे, और वो जाके पार्टी से बगावत करके पार्टी छोड़कर चाहे अन्य पार्टी में ज्वाइन किए, चाहे बीजेपी में ज्वाइन किए, लेकिन आज उनका कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है। क्या कहेंगे, उस तरह का चंपईदा कभी देखने को मिलेगा? जो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से किनारा करने वाले लोगों का हश्र हुआ है, जो आपने कहा है, चाहे वो जितने सारे लीडरों का आपने नाम कहा, एक और भी नाम थे कोल्हान में, कृष्णा मुर्मू जी, टेकलाल महतो जी, बहुत सारे ऐसे नेता रहे। शैलेंद्र महतो आपने कहा ही, सूरज मंडल का नाम आपने लाया ही, और इधर में से आप देख ही रहे, हेमलाल जी हों या फिर स्टीफन मरांडी जी हों या फिर हमारे स्वर्गीय साइमन मरांडी जी हों, सबों ने एक समय में, इन सारे लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से किनारा लिया था, लेकिन जो उनका रिजल्ट है वो तमाम जनता के सामने है। कुछ तो अपने या तो वजूद खो दिए, या फिर बहुत सारे लोग जो समझदार थे वो अपने वजूद पाने के लिए फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में आए। ये साफ दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि कोल्हान टाइगर वो कहे जाते थे, लेकिन वो कहे जाते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदौलत। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ही, जब कहिए कि एक शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी तरह से एक आत्मा है यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में। और जब वो आत्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा का निकल जाता है तो ये बेजान एक तुच्छ शरीर बच जाता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे जिन नेता के विषय में आप अभी मतलब विषय पर हमारा मीडिया इंटरव्यू ले रहे हैं, इनका भी वही हश्र होगा। आज रामदास सोरेन जो हैं वो चंपईदा के जगह पे आज जाके मंत्री पद का शपथ लिए हैं, क्या कहेंगे? रामदास सोरेन जी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और इनकी भी कोल्हान में एक से एक, मतलब कहा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास वीर सपूतों का इतिहास है। रामदास सोरेन भी बहुत ही वरिष्ठ और सुलझे हुए सम्मानित नेता हैं। दीपक बिरुआ जी हैं जो आज के सरकार में मंत्री भी हैं, आपके समीर महंती जी भी हैं, बराबर देख रहे हैं सब लोगों का बयान आ रहा है, गोगराई जी हैं, सब लोग हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर जिस तरह से खनिज संपदा से भरा ये प्रदेश है, ठीक उसी ही की तरह झारखंड की माटी के अंदर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और झारखंड राज्य के माटी के ऊपर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इनका कभी बाल बाका नहीं हो सकता। और जिस तरह से झारखंडियों का स्नेह, प्रेम, लगाव, और इस समय में तो और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के विकास का एक लंबा इतिहास खींचा है, अब तो मुझे लगता है कि दूर दूर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से अदावत लेने वाला या कहीं उससे टक्कर लेने वाला झारखंड राज्य में कोई पार्टी ही नहीं रही। तमाम ऐसे बड़े नेताओं का आरोप है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है ये बाप और बेटे का पार्टी है, बाप और बेटे का, ये क्या कहेंगे? देखिए, किसी के वंश में पैदा होना तो ये लाजमी है, हमारा इतिहास है, हमारा संस्कार है कि पिता के कार्यों को पुत्र होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन दूसरे तरफ आप उसके कर्मों को भी देख सकते हैं। बाबा दिसम गुरु के बेटे हेमंत सोरेन जी हैं, लेकिन मैंने कुछ मीडिया में पहले भी कहा था कि हेमंत सोरेन जी को गद्दी पाने का लोभ नहीं है। वो इस बात को साफ जानते हैं कि मेरे बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन ने लड़ करके झारखंडियों का हित के लिए, आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए राज्य अलग लिया है, तो कहीं कहीं झारखंड राज्य को विकसित बनाने का जो बाबा का दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना है, हमें उसे साकार करना है। इसके उदाहरण के रूप में हम आपको कहना चाहेंगे कि एक समय था 2015 के भी समय में, 14-15 के भी समय में, जब जेबीएम पार्टी का अस्तित्व झारखंड में हुआ था और जब 8 सीट उनके पास थी, तो यही सारे लोग पहुंचे थे कि हेमंत सोरेन जी कांग्रेस पार्टी के साथ में होकर के कि आप सरकार बनाइए और हम सभी देंगे। लेकिन ये कार्यकर्ताओं के बीच की बात है। उसी समय हमारे हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि अगर हमें मुख्यमंत्री बनना हो तो हम लोग अभी बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों का समूह सरकार बनाने में साथ देने के लिए आ रहा है, इन लोगों के पिछले इतिहास को देखकर ये लगता है ये लोग सरकार क्या बनाएंगे, झारखंड को नोच नोच कर खा लेंगे और हड्डी झारखंड का छोड़ के समूचा मांस जो है खा जाएगा। इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री, अगर इन्हें बनना ही इनका शौक होता ये उस समय बन सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको दरकिनार किया और 5 साल तक संघर्ष का रास्ता चुना।
आज जिस तरह से सरकार में रह करके हेमंत सोरेन जी सालाना सरकारी सारे पदाधिकारियों को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से घर घर तक लाभ लेने के लिए सरकारी पदाधिकारी को भेज रहे हैं, उसी तरह से 2015 से 19 तक, 2014 से 19 तक हमारे हेमंत सोरेन जी ने संघर्ष यात्रा का पूरे प्रदेश में आपका योजना बनाते हुए सबों के बीच में कार्य किया और संघर्ष करके इन्होंने विश्वास पैदा किया और उन्हीं विश्वास का नतीजा निकला कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल ने इन्हें चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा माना। तो ऐसे में वंशवाद होने का आरोप लगाना हेमंत सोरेन पर मेरे नज़र से फिट नहीं बैठता है। ये बाबा के एक सिपाही हैं, दिसम गुरु के एक सिपाही हैं, जो उनके सपनों को साकार करने के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं। अब कैसा उदाहरण आपको पेश करें? क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद करने का क्या प्रोग्राम था? उनका यह था कि या तो आप मेरे साथ आइए, लेकिन इन्होंने ये नहीं चुना। इन्होंने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और खास करके वैसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, जिससे आज हेमंत सोरेन की सरकार पर उन्हें स्वाभिमान उसके हृदय में पैदा हुआ है, सम्मान उसको पैदा हुआ है। इन्होंने कभी भी अपनी कुर्सी नहीं देखी, इन्होंने जेल स्वीकार किया और बीजेपी के सामने घुटना नहीं ठोका। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मतलब चेहरा नहीं है जो कि उनके विपक्ष में खड़ा हो पाए? जाके जिस तरीके से चंपई दा को वो एक बीजेपी में शामिल किए हैं, आज 30 अगस्त है और आज जाके सदस्यता ग्रहण किए हैं और जाके चंपई दा, आज उस तरीके से जाके क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ वो जाके चंपई दा को एक नया चेहरा के तौर से बीजेपी को देखेंगे? देखिए, बीजेपी षड्यंत्र करते जा रही है, हम लोग विकास का काम करते जा रहे हैं। आज अगर 30 तारीख को वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही को अपने घर में मिला करके वो अपनी डफली, अपना राग सुना रहे हैं, तो हम आज फिर से सरकार के 4 साल पूरा होने पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। हम दुश्मनों को देखने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी राज्य के तरक्की और जनता के हित के लिए रात और दिन सोचते हैं और यही सोच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अब 2015 से पहले वाला जनाधार ने तो सरकार तक पहुंचाया, लेकिन इस समय में 2019 से लेकर जो ये 2024 तक का जो कार्य है, जितनी योजनाएं हैं हम लोगों को वो कागज में लिख करके योजना तब हम लोग मीडिया के सामने, मतलब मुख्य रूप से लगभग 38 योजनाएं, चाहे झारखंड के भूभाग पर बसने वाले किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी जाति विशेष के लोग हों, सबों के दरवाजे तक हमारे हेमंत सोरेन जी ने विकास का रोशनी पहुंचाने का काम किया है। और जो उन्होंने कहा है आगे भी कि हम प्रत्येक घर को सालाना 1 लाख रुपया पहुंचाएंगे, तो लगभग अभी तक 70,000 पर घर में 60 से 70,000 रुपया पहुंचाने में तो वो सक्षम हो चुके हैं। और जो आने वाला कल है, और जिस तरह से झारखंड में खास करके महिलाओं का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, मूलवासियों का जिस तरह से रुझान है कि मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में एक सामने वाला कोई मजबूत विपक्ष भी बन पाएगा। और हेमंत सोरेन एक क्या कहें, मैं ये कहूँ कि डिस्टिंक्शन मार्क्स जो 80% से ऊपर का होता है, वो डिस्टिंक्शन मार्क्स पा करके पुनः विधानसभा में पहुंचेंगे और झारखंड राज्य के सभी झारखंडियों के सपनों को साकार करेंगे। और चंपई दा जो जिस तरह से आदिवासी मूलवासी के खिलाफ मतलब जो हेमंत सोरेन के जो अच्छाइयों को लेकर वो जाते थे फील्ड में, और अब किस तरीके से वो जाकर हेमंत सोरेन को क्या ऐसी बुराई दिखाएंगे जो कि वो बीजेपी के ऐसे बड़े नेता माने जाएंगे। जो बीजेपी हैं वो जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, आज से पहले उन्होंने बाबूलाल को जोड़ा, अर्जुन मुंडा को जोड़ा, एक अनेक लोगों को जोड़ा। आजसू भी है तो वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुराया हुआ बैनर का दल है। वो छात्र मोर्चा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक समय में था, उसको लेकर के आजसू पार्टी बन गई। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बरगद का वृक्ष है, इसकी शाखाएं अनंत है और इनका जड़ भी धरती के अंदर तक है। इस वृक्ष को किसी हवा तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये अडिग है, अखंड है। तो आप देख रहे थे स्पीच 24 न्यूज़ और हमारे साथ थे केंद्रीय समिति सदस्य प्रवक्ता राजेश मंडल। देखें जिस तरीके से झारखंड में उथल पुथल ये जो राजनीतिक जो चल रही है, ये अब चुनाव नज़दीक आ गया है और इस तरीके से यहाँ से देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही बता दें कि तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए स्पीच 24 न्यूज़ को देखते रहें। जय हिंद।